सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। कामन हर रस बेधी जियो, हर कै सहज सुभाए। मनमोहन मोह लिया जियो, दुविधा सहज समाए। दुविधा सहज समाए, कामन वर पाए। गुरमति रंग लाए, एहो शरीर कूड़ कुसत भरिया। गल ताईं पाप कमाए। एहो शरीर कूड़ कुसत भरिया, गल ताईं पाप कमाए। और गुरमुख भगत जित सहज धुन उपजै। गुरमुख भगत जित सहज धुन उपजै, बिन भगति मैल न जाए। नानक कामन पिरह प्यारी, विचों आप गवाए। ये पवित्र वचन श्री गुरु अमरदास जी द्वारा रचित हैं और राग गौड़ी में ये इस शब्द का गाने का आदेश है। और श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के अंक 245 पर अंकित हैं। श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज, आप कृपा करो गुरुदेव, आप अपने इन पवित्र वचनों की विचार करवा लो। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। कामन हर रस बेधी जियो, हर कै सहज सुभाए। हर कै परमात्मा के सहज सुभाए। सुभाए प्रेम के साथ परमात्मा के प्रति अपने मन में प्रेम है और उस प्रेम के द्वारा जो कामनी, जो जीव स्त्री सहज में टिक जाती है, आत्मिक अडोलता में आ जाती है, उस प्रेम के कारण वो एक ऐसी अवस्था में आती है कि वहाँ से उसका मन कभी भी किसी भी माया के मोह की तरफ झुकता नहीं है, क्योंकि उसको ये लगता है कि मेरे पास ऐसे नाम रस का आनंद है, ऐसा आनंद मुझे कहीं मिल ही नहीं सकता। जिसके मन में ये वाली स्थिति पैदा हो जाती है परमात्मा के प्रति प्यार होने के कारण, प्रेम होने के कारण। हर कै सहज सुभाए, कामन हर रस बेधी जियो। वो जो कामनी है, वो जो जीव स्त्री है, परमात्मा के नाम रस में बिंध जाती है। हर रस बेधी जियो, वो उसका जो मन है परमात्मा के नाम रस से ओतप्रोत रहता है। उसको ऐसा आत्मिक आनंद मिलता है उस नाम रस में रचे रहने के कारण कि वो उस नाम रस से हटना ही नहीं चाहती, उस नाम रस पान से हटना ही नहीं चाहती। कामन जीव स्त्री हर रस बेधी जियो, हर कै सहज सुभाए। मनमोहन मोह लिया जियो, दुविधा सहज समाए। मन को मोहने वाले परमात्मा ने, मनमोहन, उसने मन को मोह लिया है। अब जब परमात्मा ने मन को मोह लिया है तो किसी प्रकार की भी जो मेर तेर है, दुविधा है, वो व्यक्ति के ऊपर हावी नहीं हो सकती। उसे ये प्रतीत होने लगता है, जब मन को परमात्मा मोह लेते हैं तो उसे ये प्रतीत होता है कि हर हृदय के अंदर, हर शरीर के अंदर परमात्मा है। जब परमात्मा मन को मोह लेते हैं तो उसे चारों तरफ हर कृति के अंदर परमात्मा दिखाई देने लगते हैं। तो उसकी जो दुविधा, द्वैत भाव की भावना है, वो समाप्त हो जाती है। दुविधा सहज समाए। दुविधा जो है बड़ी सहजता के साथ ही समाप्त हो जाती है। द्वैत की भावना कि वो अलग है, मैं अलग हूँ, ये बड़ी सहजता से समाप्त हो जाती है जब परमात्मा उसके मन को मोह लेते हैं। द्वैत भाव जो दूसरे को अपने से अलग समझना, और जो अद्वैत भाव है वो ये है कि भाई सब में एक ही परमात्मा है, सब एक ही परमात्मा के रूप हैं, सबका मूल तत्व परमात्मा ही है। मनमोहन मोह लिया जियो, दुविधा का भाव जो है बड़ी सहजता से समाप्त हो जाता है। मनमोहन मोह लिया जियो, दुविधा सहज समाए। दुविधा सहज समाए, कामन वर पाए। गुरुमति रंग लाए। गुरुमति रंग लाए, गुरु की मत लेके उसका जो प्रेम है
वो परमात्मा के साथ लग जाता है। रंग प्रेम, गुरु की मत लेके उसका प्रेम परमात्मा के साथ लगता है। गुरु की जो मत है, गुरु की कृपा से ही किसी व्यक्ति का जो मन है उसमें परमात्मा के नाम का प्रेम रंग चढ़ता है। गुरुमति रंग लाए, दुविधा सहज समाए, कामन वर पाए। अब जब गुरु की मत लेके उसके मन में परमात्मा के प्रति प्यार होता है और उसको यही स्थिति महसूस होती है कि मनमोहन मोह लिया, मनमोहन के मोहने से और परमात्मा का प्रेम रंग चढ़ने से दुविधा समाप्त हो जाती है। वो सब उसकी मेर तेर की भावना समाप्त हो जाती है। सब में वो एक ही परमात्मा को देखती है और अपने वर को पा लेती है, अपने प्रियतम परमात्मा पति को पा लेती है। दुविधा सहज समाए, कामन कामिनी, जीव स्त्री जीवात्मा अपने परमात्मा पति को पा लेती है। दुविधा सहज समाए, कामन वर पाए, गुरमति रंग लाए। एहो शरीर कूड़ कुसत भरया, गल ताई पाप कमाए। माया के मोह में फंस कर ये जो शरीर है झूठ से, अनैतिक भावनाओं से, अन्यायपूर्ण भावनाओं से भर जाता है। कूड़ कुसत दोनों का अर्थ है झूठ। सच परमात्मा है और जो चीज़ें हमें परमात्मा से दूर लेके जाती हैं वो झूठ है। माया के मोह में फंसने के कारण शरीर जो है झूठ से भर जाता है। गल ताई, गले तक पूरी तरह से झूठ में डूब जाता है, ग्रस्त हो जाता है झूठ में। क्योंकि माया का मोह है तो माया के मोह में तो उसे यही लगता है कि जितना सुख माया का प्राप्त कर लूँ वो ही कम है। उसकी तृष्णा, माया के मोह में उसकी कभी भी मायिक पदार्थों की तृष्णा समाप्ति नहीं होती है। तो ऐसे में वो उसे कुछ भी करना पड़ता है, चाहे वो गलत कार्य, कितने भी गलत कार्य हों वो करता है और उन सुखों को प्राप्त करता है। और फिर वो गलत कार्यों की कारण ही वो सारे पाप ही होते हैं। वो तमाम पाप करता है, जो गलत काम करता है वो सारे पाप करता है। यो शरीर कूड़ कुसत भरया, गल ताई पाप कमाए, फिर वो पाप कमाता है। गुरमुख भगत जित सहज धुन उपजै, बिन भक्ति महल न पाए। अब जब व्यक्ति गुरुमुख होके, गुरु की शरण में जाके गुरु के उपदेश को अपनाकर भगत परमात्मा की भक्ति करता है, परमात्मा का नाम जपता है, परमात्मा के गुण गाता है। जित सहज धुन उपजै, गुरु की शरण में जाके, गुरु के उपदेश को पाके, गुरु की कृपा को पाके, जब गुरु उसके ऊपर कृपा कर देते हैं वो परमात्मा की भक्ति करता है। तो जिसके कारण गुरु की कृपा के कारण उसके मन में सहज धुन पैदा हो जाती है। एक ऐसी राग चलता रहता है, एक धुन चलती रहती है आत्मिक आनंद की उसके मन में, कि उसे ये लगता है कि ये जो मेरा आत्मिक आनंद है मुझसे कभी छिन न जाए। एक एनवायरनमेंट आत्मिक आनंद का उसके हृदय में बना रहता है। सहज धुन, एक धुन चलती रहती है, एक रस धुन चलती रहती है आत्मिक आनंद की। गुरुमुख भगत, जो गुरु की कृपा को प्राप्त करके परमात्मा की भक्ति करता है, उसके मन में सहज धुन उपज जाती है और जिसके कारण उसके पाप, उसके विकार दूर हो जाते हैं। बिन भक्ति मैल न जाए। और जब जो व्यक्ति ऐसी भक्ति नहीं करता है, गुरुमुख वाली भक्ति नहीं करता है, तो उसकी विकारों की मैल नहीं जाती, उसके मन से माया का मोह हटता नहीं है। बिन भक्ति मैल न जाए। गुरुमुख भगत जित सहज धुन उपजै, बिन भक्ति मैल न जाए। नानक कामन पिरह प्यारी,
विच्चों आप गवाए। अब जो जीव स्त्री गुरुमुख भगत जित सहज धुन उपजय, जिसकी ये स्थिति बन जाती है, गुरु की कृपा पाके परमात्मा की भक्ति में लग जाती है, उस जिस जीव स्त्री की ये स्थिति बनती है, नानक कामन पिरह प्यारी विच्चों आप गवाए। विच्चों आप गवाए, वो जीव स्त्री अपने हृदय में से आपा भाव गंवा देती है। उसके मन में अब अहंकार जैसी कोई चीज़ रह ही नहीं जाती। वो कभी नहीं कहती है कि मैं कर रही हूँ, वो हमेशा ये कहती है कि जो हो रहा है परमात्मा की कृपा से हो रहा है, और जो भी होगा परमात्मा के भाणे से होगा, मर्जी से होगा। तो ऐसी कामणी जो है, ऐसी जो जीव स्त्री है, पिरह प्यारी, अपने प्रियतम परमात्मा की प्यारी हो जाती है। नानक कामण पिरह प्यारी विच्चों आप गवाए। कामण पिर पाया जियो गुर के भाई प्यारे। जो जीव आत्मा है, जो जीव स्त्री है, गुरु के भाई प्यारे, जिसके मन में गुरु के प्रति भाई भावना है, श्रद्धा है, प्यार है, जिसके मन में गुरु के उपदेश को अपनाने के लिए वो हमेशा तत्पर है। गुरु के भाई प्यारे कामण पिर पाया जियो। वो जीव स्त्री अपने परमात्मा, अपने प्रियतम परमात्मा को पा लेती है, फिर से प्रियतम परमात्मा को वो पा लेती है, जिसके मन में गुरु के उपदेश के प्रति भावना होती है, श्रद्धा होती है और प्यार होता है। वो गुरु के उपदेश की अपने जीवन में कमाई करती है, गुरु के उपदेश के अनुसार अपना जीवन जीती है, तो वो परमात्मा पति को पा लेती है। कामण पिर पाया जियो गुरु के भाई प्यारे, रैन सुख सुत्ती जियो अंतर उधारे। और जिसने गुरु के भाई प्यारे अपने प्रियतम को पा लिया है। रैन सुख सुत्ती जियो, रैन से अर्थ है रात। जिंदगी रूपी रात में वो सुख से सोती है। रैन सुख सुत्ती जियो अंतर उधारे। अपने हृदय में, अपने अंतर में, उर को भी हम अंतर ही कहेंगे, अपने हृदय में परमात्मा को धारण करके, परमात्मा का नाम जब उसके हृदय में टिक जाता है, जब वो ये जान जाती है कि मेरे हृदय घर में परमात्मा आ गए हैं, तो उसका जो जीवन है बहुत सुख से और आत्मिक शांति से गुजरता है। रैन सुख सुत्ती जियो अंतर उधारे, अंतर उधारे मिलिए प्यारे अनदिन दुख निवारे। और जिसने अपने हृदय के अंदर परमात्मा का नाम धारण कर लिया गुरु की कृपा से, उसको परमात्मा जो प्यारे हैं वो मिल जाते हैं। अंतर उधारे मिलिए प्यारे अनदिन दुख निवारे। अनदिन हमेशा के लिए उसके सारे दुखों का निवारण हो जाता है। उसके जीवन में कोई दुख आ ही नहीं पाता, जिसने अपने हृदय में परमात्मा के नाम को धारण कर लिया है। अंतर उधारे मिलिए प्यारे अनदिन दुख निवारे। अंतर महल पिर रावे कामण गुरुमत्ती विचारे। गुरुमत्ती विचारे, जो गुरु की मत लेके परमात्मा के गुणों का विचार करती है, परमात्मा के गुणों को समझती है। श्री गुरु ग्रंथ साहिब में परमात्मा के गुणों का ही गायन है। तो जो इस वाणी को पढ़ती है और जिसके द्वारा वो परमात्मा के गुणों को समझती है, हमारे जो पवित्र ग्रंथ हैं, चाहे वो श्री गुरु ग्रंथ साहिब हैं या सनातन के पवित्र ग्रंथ हैं, सभी में परमात्मा के गुणों का गायन है और गुणों का विचार किया जाता है। तो जो अपने गुरु की मत लेके परमात्मा के गुणों को समझती है, उनका विचार करती है, अंतर महल, वो अपने हृदय में परमात्मा का महल पा लेती है, परमात्मा का निवास वो अपने हृदय घर में पा लेती है। अंतर महल अपने हृदय घर में पा लेती है और पिर रावे अपने प्रियतम परमात्मा के साथ आत्मिक आनंद प्राप्त करती है। पिर रावे अपने प्रियतम
परमात्मा के साथ आत्मिक आनंद प्राप्त करती है। वो कामण अंतर महल पिररावे, कामण गुरमति विचारे, अमृत नाम पिया दिन राती दुविधा मार निवारे। और जिसने अपने अंतर महल में परमात्मा को पा लिया है और वो अपने प्रियतम परमात्मा के साथ वो वहाँ आनंद प्राप्त कर रही है अपने हृदय घर की सेज पर, जिसकी ये स्थिति है, अमृत नाम पिया दिन राती। परमात्मा का नाम जो अमृत जैसा है, परमात्मा का नाम जो हमें आत्मिक जीवन देता है। हमारे पास अगर आत्मिक जीवन नहीं है तो हमारे जीवन में केवल विष ही विष है, और अगर हमारे पास आत्मिक जीवन है, वो बरकरार है, उसमें हम सहज अवस्था में टिके हुए हैं, तो हमारे जीवन में अमृत ही अमृत है। नाम अमृत को वो दिन रात पीती है, उसकी सांसों में परमात्मा का नाम चलता है। अमृत नाम पिया दिन राती दुविधा मार निवारे। अब उसमें जिसके हृदय में परमात्मा का नाम अमृत दिन रात है, उसके मन में द्वैत भावना कैसे आएगी? मेर तेर की भावना तो आ ही नहीं सकती है। दुविधा से अर्थ है मेर तेर, वो अलग है मैं अलग हूँ, ये वाली भावना उसके हृदय से समाप्त हो जाती है। इस भावना का निवारण हो जाता है। अमृत नाम पिया दिन राती दुविधा मार निवारे, नानक सच मिली सुहागण गुर कै हेत अपारे। गुर कै हेत अपारे, जिसके हृदय में गुरु के प्रति अपार प्यार है, बेअंत प्यार है, असीम प्यार है, गुर कै हेत प्यारे। जिसके हृदय में गुरु के प्रति, गुरु के उपदेश के प्रति अपार प्यार है, सच मिली सुहागण, वो कामनी सुहागन हो जाती है अब सच से मिलके, परमात्मा से मिलके, अपने प्रियतम पति प्रभु से मिलके वो सुहागन हो जाती है। नानक सच मिली सुहागन गुर कै हेत अपारे, आवो दया करे जियो प्रीतम अत प्यारे। हे मेरे अति प्यारे प्रीतम, प्रीतम बिलेवड जिसे अंग्रेजी में कहते हैं, आवो दया करे जियो प्रीतम अत प्यारे। हे अति प्यारे परमात्मा प्रीतम, मेरे प्रियतम परमात्मा, मेरे हृदय घर में आओ। आवो दया करे, मुझ पे दया करो और मेरे हृदय घर में आओ। आवो दया करे, दया करके मेरे हृदय घर में आओ, मेरे अति प्यारे प्रीतम परमात्मा। कामण बिनो करे जियो सच शब्द सिगारे। और ये जो विनती है कि आवो दया करे जियो प्रीतम अत प्यारे, हे मेरे अति प्यारे परमात्मा, मेरे प्रियतम, मेरे हृदय घर की सेज पर आओ। कामण बिन, ये जो कामण है, ये जो जीव स्त्री है, इस तरह की विनती कब कर पाती है? कामण बिनो करे जियो, बिनो से अर्थ है विनती, ये विनय कब कर पाती है? सच शब्द सिगारे, जब वो सच परमात्मा के नाम से, शब्द गुरु के उपदेश से सिगारे अपना आत्मिक श्रृंगार करती है, तब वो कामनी जीव स्त्री ये परमात्मा के आगे प्रार्थना करती है, ये विनती करती है कि विनती कर पाती है, और ये विनती सुनने लायक हो जाती है जिसने सच शब्द का श्रृंगार कर लिया है। आवो दया करे जियो प्रीतम अत प्यारे, कामण बिनो करे जियो सच शब्द सिंगारे। सच परमात्मा के नाम का, शब्द गुरु के उपदेश का, ये दोनों को अपने इन दोनों को धारण करके, सच को धारण करके, गुरु के उपदेश को धारण करके वो अपना आत्मिक श्रृंगार कर लेती है, और तब वो ये विनती कर पाती है। आवो दया करे जियो प्रीतम अत प्यारे, कामण बिनो करे जियो सच शब्द सिगारे। सच शब्द सिगारे हूँ मैं मारे, गुरमुख कारज सवारे। अब जिसने सच शब्द सिगारे, जिसने
परमात्मा के नाम का, गुरु के उपदेश के द्वारा, परमात्मा के नाम द्वारा और गुरु के उपदेश द्वारा अपना आत्मिक श्रृंगार कर लिया है, हौं में मारे, उसने अपनी अहंकार उसका मर ही गया, उसका आपा भाव समाप्त हो गया। जिसने गुरु के उपदेश को बड़ी श्रद्धा भावना से अंगीकार किया है, उसके जीवन में अहंकार के लिए कोई स्थान ही नहीं रहता है, हौमे के लिए कोई स्थान नहीं रहता है, उसकी हौमे मर जाती है। और क्योंकि उसने सच का और शब्द गुरु के उपदेश के द्वारा अपना आत्मिक श्रृंगार किया हुआ है, तो गुरुमुख तो है ही। गुरुमुख से अर्थ है जो गुरु के उपदेश को प्राप्त करके अपना आत्मिक श्रृंगार करती है। गुरुमुख कारज संवारे, उसके सारे ही कारज संवर जाते हैं। सबसे मुख्यतम कारज जो इस मनुष्य जीवन में है, वो परमात्मा के साथ जीवात्मा का मिलाप, और वो कार्य संवर जाता है। सच शब्द सिगारे, हौमे मारे, मनमुख कारज सवारे। जुग जुग एको सच्चा सोई, बूझे गुर बिचारे। बूझे गुर बिचारे। जुग जुग एको सच्चा सोई। एक परमात्मा एक ही है। हर युगों में जो परमात्मा रहा था या जो अब है, वो एक ही परमात्मा है। जुग जुग एको सच्चा सोई, बूझे गुर बिचारे। ये बात जो है गुरु के द्वारा दी हुई सोच विचार के द्वारा, गुर बिचारे, गुरु के द्वारा दी हुई सोच विचार के द्वारा बूझे, वो इस बात को जान पाती है, उसको ये बात समझ आ जाती है वो, और उस परमात्मा से उसकी सांझ बन जाती है, उसका अपनापन बन जाता है उस परमात्मा के साथ। जुग जुग एको सच्चा सोई, बूझे गुर बिचारे। मनमुख काम, ये तो स्थिति है जो गुरमुख हो गई है, जिसने सच शब्द सिगारे, हौमे मारे, गुरमुख कारज सवारे। उसकी ये स्थिति बनी है कि उसने ये जान लिया है कि एक ही परमात्मा जो है, उस परमात्मा जो जुगों जुगों में एक ही परमात्मा है, उसको समझ लिया है, उसके साथ उसकी पहचान बन गई है, उसके साथ उसका अपनत्व बन गया है। ये तो गुरुमुख की स्थिति है, जो गुरु की शरण में है और जिसने गुरु के उपदेश को अंगीकार किया है। अब ये मनमुख की बात है कि मनमुख काम व्यापी। जो मनमुख है उसके ऊपर वासनाएं उसके जीवन में, उसके हृदय पे व्याप्त हैं, हावी हैं। काम व्यापी, काम वासना उसके ऊपर हावी है। मनमुख काम व्यापी, मोह संतापी, और उसके मन में जो है मोह भरा हुआ है कि ये मेरा अपना है, वो पराया है, मुझे अपने को सुख देने के लिए हर कार्य करना है, चाहे वो कितना ही गलत कार्य क्यों ना हो। उसके और इस मोह के रूप में, मोह के कारण वो जो कार्य गलत कार्य करती है, उसकी वजह से उसके जीवन में संताप आता है, दुख आता है। मनमुख काम व्यापी, मोह संतापी, किस आगे जाए पुकारे। जो गुरुमुख है वो तो उसके जीवन में कोई भी समस्या आती है तो वो तो अपने गुरु के आगे पुकार कर लेता है, वो जीव स्त्री तो अपने गुरु के आगे पुकार कर लेती है। जो मनमुख है, जो अपनी मर्जी से जीवन जीती है, जिसको ये लगता है कि सब जो गुरु बने बैठे हैं सब ढकोसला है, मुझे सब ज्ञान है, मैं सब कर लूँगी, वो किसके आगे जाके पुकार करेगी। उसने तो किसी को इस लायक समझा ही नहीं, तो अब उसकी पुकार किसके आगे जाए। या उसके मन में तो पुकार आती ही नहीं है, वो तो इसमें ही आनंद ले रही है। मनमुख काम व्यापी, मोह संतापी, किस आगे जाए पुकारे। नानक मनमुख थाव न पाए, बिन गुर अत प्यारे। जो जिसकी ये स्थिति होती है कि मनमुख काम व्यापी, मोह संतापी, तो वो मनमुख थाव न पाए। गुरु अमरदास जी कहते हैं, नानक मनमुख थाव न पाए। वो परमात्मा के चरणों में थाव नहीं पाती है, परमात्मा के चरणों में स्थान नहीं पाती है, परमात्मा के चरणों में टिकाना नहीं पाती है। बिन गुरु अति प्यारे, क्योंकि वो तो मनमुख है। तो जो अति प्यारे सतगुरु हैं,
जो उनकी शरण में जाता है उनसे जो बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। श्री गुरु दयाल की महिमा न आन देव में, खंड ब्रह्मंड उदय अस्त लो जो धाइये। सारे खंडों ब्रह्मंडों में ढूंढ लें, उदय से अस्त, पूरब से पश्चिम तक ढूंढ लें। जो सतगुरु की जो दया है, सतगुरु की जो अथाह दया है, अपार दया जो सतगुरु के हृदय में अपनी शरण में आए के लिए है, ऐसी दया किसी भी देवता में मिल नहीं सकती। श्री गुरुदयाल की दया न आन देव में, खंड ब्रह्मंड उदय अस्त लो जो धाइये। ऐसे अति प्यारे गुरु के बिना कौन परमात्मा के चरणों में स्थान पाएगा। नानक मनमुख थाव न पाए, बिन गुर अत प्यारे। मुंद याणी भोली निगुड़िया, जियो फिर अगम अपारा। अब एक तरफ एक जीव स्त्री है, मुंद से अर्थ है जीव स्त्री, जीवात्मा। याणी जिसे समझ नहीं है, जो मैच्योरिटी नहीं जिसके जीवन में आई, याणी है, अभी एक छोटी अवस्था में है, उसे समझ नहीं है, भोली सीधी सादी सी है। निगुड़िया, और उसके पास कोई गुण भी नहीं है, आत्मिक गुण भी नहीं है उसके जीवन में। उसे जो इस संसार में रहते हुए जो अच्छा लगता है उसकी तरफ वो आकर्षित हो जाती है, जो सुख अच्छा लगता है उसे पा लेती है। तो वो एक तरह से उसके अंदर आत्मिक गुण नहीं है कि कोई किसी प्रकार का। मुंद याणी भोली निगुड़िया जियो। और दूसरी तरफ फिर अगम अपारा, जो प्रियतम परमात्मा हैं, फिर वो अगम, उनके वो गमता से परे हैं, उन तक पहुंचा नहीं जा सकता। अपारा, उनके गुण अपार हैं, उनके बेअंत गुण हैं। और इधर जो जीव स्त्री है, इसके पास कोई गुण ही नहीं है, ये याणी है, भोली है, निगुड़िया है, तो मेल कैसे हो। मुंद याणी भोली निगुड़िया जियो, फिर अगम अपारा। आपे मेल मिलिए जियो, आपे बख्शण हारा। यहाँ जो ये शब्द आया है कि मुंद याणी भोली, अब जैसे ये कहा जाता है कि भोले भाई मिले रघुराया, तो ये वो जब कोई व्यक्ति जीवन में भोला है, सीधा है, जिसके मन में किसी प्रकार का कोई छल कपट नहीं है, तो उसके लिए आपे मेल मिलिए जियो, आपे बख्शनहारा। परमात्मा आप स्वयं ही उसके साथ अपना मिलाप कर लेते हैं। आपे मेल मिलिए, आप स्वयं ही उससे आके मिल लेते हैं। आपे बख्शनहारा, और वो उसके सारे अवगुणों को बख्श देते हैं, माफ़ कर देते हैं। ऐसे जो कि एक याणी है, भोली है, और जिसके पास कोई गुण भी नहीं है, ऐसी जीवात्मा को परमात्मा स्वयं ही उसके अवगुणों को बख्श के उससे मिल जाते हैं। आपे मेल मिलिए जियो, आपे बख्शनहारा। अवगण बख्शनहारा, कामण कंत प्यारा, घट घट रया समाई। अवगण बख्शनहारा, परमात्मा अवगुणों को बख्शने में समर्थ हैं, माफ़ करने में समर्थ हैं। कामण कंत प्यारा, घट घट रया समाई। कामनी का, जीव आत्मा का जो कंत है, स्वामी है, जो प्रियतम पति प्रभु हैं, जो प्यारे हैं, बहुत प्यारे हैं। कामण कंत प्यारा, कामणी के जो प्यारे कंत हैं, वो घट घट रया समाई, हर शरीर में समाये हुए हैं। और जब वो हर शरीर में समाये हुए हैं, तो उस शरीर के अंदर, उस व्यक्तित्व के अंदर कैसे गुण हैं, कैसे अवगुण हैं, वो उन सब से परिचित हैं। और वो स्वयं ही जो भोले और सीधे साधे लोग होते हैं, उनको बख्श के अपने आप से मिला लेते हैं। अवगण बख्शनहारा, कामण कंत प्यारा, घट घट रया समाई। प्रेम प्रीत भाई भक्ति पाइये, सतगुरु बूझ बुझाई। सतगुरु ने हमें ऐसी बूझ दी है, ऐसी समझ दी है, ऐसा उपदेश दिया है कि प्रेम प्रीत भाई भक्ति पाइये। ऐसे परमात्मा को जो कि अवगण बख्शनहारा है, कामण कंत प्यारा है, घट घट रया समाई है,
ऐसे परमात्मा को प्रेम प्रीत भाय भक्ति पाइए। प्रेम भक्ति से, भाय भक्ति भावना से भरी हुई भक्ति से, इसको हम कहेंगे कि प्रेमा भाव जिस भक्ति में है, प्रेमा भक्ति से परमात्मा को पाया जा सकता है। प्रेमा भक्ति जब व्यक्ति के अंदर परमात्मा का नाम जपने का चाव पैदा होता है, जो वो नित्य नेम करता है सुबह शाम परमात्मा को समर्पित करने के लिए, जो अपने ग्रंथों में से पाठ करता है परमात्मा के निमित्त, वो उसको बड़े चाव के साथ करता है, वो कभी उसे बोझ समझ के नहीं करता। ये प्रेमा भक्ति होती है। और वो सद्गुरु से प्रार्थना करके और बड़े चाव से परमात्मा का नाम जपता है, और उसके मन में बड़ा चाव होता है कि मैं सद्गुरु के उपदेश को अंगीकार करूं, अपने जीवन में कोई भी कार्य ऐसा ना करूं जो सद्गुरु के उपदेश के विरोध में हो। इसको प्रेमा भक्ति कहा जाता है। प्रेम प्रीत भाय भक्ति पाइए सद्गुरु बूझ बुझाई। सद्गुरु ने मुझे ये समझ दी है कि परमात्मा को प्रेमा भक्ति के द्वारा पाया जा सकता है। प्रेम प्रीत भाई भक्ति पाइए सद्गुरु बूझ बुझाई, सदा आनंद रहे दिन राति अन दिन रह लिवलाई। और जिसके पास ये प्रेमा भक्ति आ गई है, सदा आनंद रहे दिन राति, वो दिन रात हमेशा आत्मिक आनंद उसके जीवन में बना रहता है। सदा आनंद रहे दिन राति अन दिन रह लिवलाए, और हमेशा रात दिन उसकी लिव परमात्मा के चरणों में लगी रहती है, उसकी सुरति परमात्मा के चरणों के साथ जुड़ी रहती है। सदा आनंद रहे दिन राति अन दिन रह लिव लाई, लिव लगी रहती है। नानक सहजे हर वर पाया साधन नव निध पाई। गुरु अमरदास जी कहते हैं कि जिसकी लिव हमेशा अन दिन रह लिव लाई, जिसकी रात दिन परमात्मा के चरणों में लिव लगी हुई है, सहजे हर वर पाया। अब वो जो लिव हर वक्त ही लगी हुई है रात दिन, तो सहज की अवस्था उसके पास बनी हुई है, उसका मन एक अडोल अवस्था में है, उसका मन कभी भी पर उसकी लिव कभी भी परमात्मा के चरणों से हटती नहीं है। सहजे, इस सहज की अवस्था के कारण हर वर पाया, अपने हरि वर को वो पा लेती है, अपने परमात्मा वर को, अपने परमात्मा पति को वो पा लेती है। साधन नवनिध पाई, उसके लिए तो परमात्मा का नाम प्राप्त कर लेना, परमात्मा से मिलाप हो जाना, नवनिध पाई। इस सृष्टि के 9 की 9 निधियाँ हैं। इस सृष्टि में माना जाता है कि जो सारे खजाने इकट्ठे किए जाएं तो वो 9 निधियाँ मानी जाती हैं। तो वो 9 निधियाँ उसके पास हृदय में नाम, उसके हृदय घर की सेज पर जब परमात्मा आ जाते हैं तो उसके पास तो वो 9 निधियाँ ही हैं। वो तो उन्हें 9 निधियों के समान परमात्मा के नाम को समझती है। उसने तो मानो वो 9 निधियाँ ही पाली हों। नानक से जो हम इस संसार में जीते हुए किसी भी चीज़ की वैल्यू लगाएंगे तो सांसारिक धन संपत्ति से लगाएंगे। परमात्मा के नाम को प्राप्त करना उसे ये लगता है कि मैंने जो सांसारिक 9 निधियाँ हैं, 9 खजाने हैं, 9 के 9 ही प्राप्त कर लिए हैं। नानक सहजे हर वर पाया साधन साधन नवनिध पाई। ये अंतिम पद की 6 पंक्तियाँ पढ़ के समाप्ति करते हैं कि मुंध याणी भोली निगुड़िया, निगुड़िया कोई गुण नहीं है, निर्गुण है, बिना गुण के है। मुंद याणी भोली निगुड़िया जियो फिर अगम अपारा, आपे मेल मिलिए जियो आपे बख्शणहारा। अवगण बख्शणहारा कामण कंत प्यारा, घट घट रया समाई। प्रेम प्रीत भाय भक्ति पाइये सतगुरु बूझ बुझाई। सदा आनंद रहे दिन राति अन दिन रह लिवलाई। नानक सहजे हर वर पाया, नानक सहजे हर वर पाया। साधन, धन से अर्थ है जीव स्त्री, धनी
स्वामी पति को कहा जाता है और धन स्त्री को कहा है, पत्नी को कहा जाता है। नानक सहजे हर वर पाया, साधन नवनिध पाई। सदा आनंद रहे दिन राती, अनदिन रह लिवलाई। नानक सहजे हर वर पाया, साधन नवनिध पाई। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।